हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नित्यानंद यादव। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑफ द ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पहले बता दें हम आपको कि दो वीडियो था हमारा, तो उसमें लाइफ स्पैन के बारे में था पहला वीडियो, और दूसरा हमारा वीडियो था उसी में थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे हम क्लियर नहीं कर थे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, वही ध्यान रखिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंस आपको पता होगा, हम बताए भी थे कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। सेक्सुअल में डबल पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होंगे। इसके नाम बताएंगे टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहाँ पे बाइनरी फिजन, तो फिजन के बारे में बता रहे थे। फिजन दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। तो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल अमीबा है और पैरामीशियम, मल्टीपल का प्लाज्मोडियम है। तो इसका हम बता चुके थे पहले वीडियो में। थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताएंगे। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन है ना। इस फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा आता है और दूसरा आता है हाइड्रा। हाइड्रा में आपका बडिंग भी आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कहने मतलब हाइड्रा कॉमन है, जो उसके टेंटिकल्स होते हैं ऊपर, वो टूट करके अगर दूसरा हाइड्रा बना लेता है तो फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ। अगर उसके नीचे बेस पर बड्स बन गए, वो बड टूट करके नया हाइड्रा बना लिया, तो क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है। बडिंग का मोस्टली एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रा, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा ईस्ट। याद रखिएगा, ईस्ट हो गया, बडिंग का ईस्ट भी हो गया, बडिंग का हाइड्रा भी हो गया। अब एक याद रखिएगा, रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जाम्पल होता है ना, रीजनरेशन का प्लेनेरिया, और आपको मिल जाएगा उसके आगे फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, आ गया स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन के बारे में, स्पोरुलेशन का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा अमीबा, है ना। अमीबा क्या होता है, मतलब आप बोलेगा कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो स्पोरुलेशन में क्या होता है कि जब एडवर्स कंडीशन आता है, प्रतिकूल फेज आता है, तो उसमें क्या करता है अमीबा, अपने स्यूडोपोडिया से केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करके चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। ये फेवरेबल कंडीशन तक आने तक ये क्या करता है, अपने अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा। तो इसको बचाने के लिए जब तक फेवरेबल कंडीशन आ नहीं जाता, तब तक इसके ऊपर कवरिंग रहेगा, कोटिंग रहेगा सिस्ट का। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, वैसे ही इसकी कोटिंग बस्ट कर जाएगा, और उसी से अमीबा था, अमीबा से नया अमीबा बन गया। कहने का मतलब बेचारा बच गया, जिसको जीवन दान मिल गया। तो मतलब क्या हो गया, असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया। तो स्पोरुलेशन हो गया। और हम बात करेंगे जेम्यूल। जेम्यूल एग्जाम्पल होता है स्पंज का, और जो स्पोर होता है क्लेमाइडोमोनास या फंजाई का। तो इतना हम डिस्कस कर लिए असेक्सुअल के बारे में। असेक्सुअल का ही टाइप है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाला डिटेल में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, सेक्सुअल या असेक्सुअल, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction। वाई asexual reproduction, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए asexual रिप्रोडक्शन कहा जा रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म, क्या न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड, कहाँ से, नया प्लांट तो बनता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट क्या हैं, रूट, स्टेम या फिर लीफ। इन तीनों से जब नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उनको प्रोसेस को क्या कहा गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम हिंदी में कहा जाए तो कायिक प्रवर्धन बोला जाता है इसको, है ना। कायिक मतलब क्या हो गया, रूट स्टेम, जिसमें फ्लावर ना लगा हो, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, केवल रूट लीफ या स्टेम से नया प्लांट बन जा रहा, कट करके लगा दिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप के होते हैं, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल की बात करें, जो आपने आलू को काट के लगाते हैं, नया बन गया। नेचुरल का मतलब क्या हो गया, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, मतलब जो हम काट करके लगा रहे हैं, बना रहे हैं, वो सब क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। और नेचुरल की हम बात यहाँ पे बस एनसीईआरटी की हम फोकस करेंगे 100%। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल की बात करेंगे। नेचुरल में इस रूट की बात करेंगे। रूट में क्या है, कुछ रूट ऐसे हैं जो जिससे रूट को लगाने से ही नया प्लांट बन जा रहा है। जैसे क्या हुआ, दहलिया या स्वीट पोटैटो। कौन से स्टेम से नया प्लांट बन रहा है, तो जैसे बात करेंगे हम पोटैटो,
पोटैटो से क्या होते हैं, पोटैटो स्टेम है और उसी काट करके नया लगा दीजिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। लेकिन इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स को क्या बोला जाता है, ट्यूबर ऑफ पोटैटो। आपसे बोला जाए ट्यूबर क्या है, ट्यूबर किसका पार्ट है, पोटैटो का। ट्यूबर वह जगह है जहाँ से आँखें निकलती हैं, बर्ड्स निकलती हैं, उसी से ही नया प्लांट बन जाता है ना। बिना बर्ड का हो अब वो काट के लगाइए ज़मीन में, होगा ही नहीं। आपने सबने आलू की खेती देखा होगा, जिसमें बर्ड्स नहीं होता है उसको आप साइड कर देते हैं, उसको नहीं लगाते हैं, है ना। पोटैटो हो गया। जैसे हम बात करेंगे अनियन का, अनियन में क्या होते हैं, बल्ब होते हैं। तो हम यहाँ पे छोटा छोटा हम आपको साइंटिफिक नेम ही बताते चलेंगे, है ना। पोटैटो का जो बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, अनियन का क्या है, एलियम सीपा, है ना। तो इसके एलियम एस्टिवम जो गार्लिक होते हैं वो हो जाएंगे राइजोम, है ना। राइजोम एक है जिसका एग्जाम्पल है, राइजोम का एग्जाम्पल होते हैं आपके जिंजर या फिर हो जाएंगे टर्मरिक। टर्मरिक का बोला जाता है कुरकुमा लौंगा, जिंजर को बोला जाता है जिंजीबर ऑफिसिनेरम, जिंजीबर ऑफिसिनेरम। इसी तरह से और भी हैं। शक्कर का एग्जाम्पल है मिंट या फिर बनाना। एग्जाम्पल ही मोस्ट है, एग्जाम्पल को याद रखिएगा। एग्जाम्पल से क्या होगा, मैचिंग कराने में आसानी होगा। आपको कभी कभी ट्यूबर बल्ब या राइजोम पूछेगा तो आप तुरंत बिना सोचे समझे आप लगा दीजिएगा। ये सब स्टेम है, राइजोम क्या स्टेम ही के स्टेम ही है, बल्ब क्या है अनियन का स्टेम ही है, ट्यूबर क्या है स्टेम ही है, पोटैटो का मिंट या फिर बनाना, ये सब क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जिससे नया प्लांट बन रहा है। रनर हो गया, ऑफसेट हो गया, याद रखिएगा। रनर का मतलब क्या हो गया, जो अर्थ पर लैंड पर मूव करता है, भागता है, वो स्टेम ही होता है, उसको काट दीजिए दूसरा बना लेगा। जैसे हो गया ऑक्जेलिस, या इसी का फिर हो गया दूब घास, साइनोडॉन जिसे बोला जाता है, साइनोडॉन। उसके बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट में आता है इकॉर्निया, जलकुंभी जिसे हिंदी में बोला जाता है ना। टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, पहली बार बंगाल में ही आया था। एक्जोटिक प्लांट, एक्जोटिक का मतलब क्या, बाहर से लाया गया प्लांट था। इसके बहुत पिंक कलर के फ्लावर होते थे, बहुत अट्रैक्टिव थे, लोग देखने जाते थे। लेकिन ये क्या था, वाटर को ट्रैप करता था, वाटर में ऑक्सीजन को ट्रैप करता था, जिससे एक्वाटिक एनिमल क्या कर जाते थे, डेथ कर जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लांट है, एक वीड्स है, जो इसको एक्जोटिक वीड, बाहर से लाया गया वीड है, ऑफसेट है। ये सब वेजिटेटिव पार्ट है, इससे क्या बनता है, नया प्लांट बन जाते हैं। ये सब क्या हो गए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हो गया। तो असेक्सुअल कंप्लीटली आज कंप्लीट हो गया। तो इसके आप एग्जाम्पल ही याद रखिएगा और एग्जाम्पल मैच कराने के लिए। और हाँ, असेक्सुअल में का भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, दोनों को कंबाइन करके दे देगा, 4 ऑप्शन इधर 4 ऑप्शन इधर, बोलेगा ए में बी सी डी मैच कराइए और कौन सा ऑप्शन सही होगा। आजकल के ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, नीचे मैचिंग कराते रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। और तो एक टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई नहीं इधर से घुमाना नहीं है। पहला चैप्टर है, इसी से ही रिलेटेड दूसरा चैप्टर भी है और ये हमको समझ में आ जाएगा तो दूसरा तीसरा भी आसानी से समझ में आएगा। तो इसके बाद का हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको इतना याद रखिएगा, अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट।